प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये सेकंड पार्ट है। मूल निवासियों का राष्ट्रव्यापी या देशव्यापी संगठन क्यों नहीं बनता, क्या समस्याएं हैं, ये सेकंड दूसरा हिस्सा है। सुप्रीमो लीडर्स आर स्टूजेस ऑफ पेशवा। सुप्रीमो लीडर्स ऑफ स्टूजेस ऑफ पेशवा, इसका मतलब होता है कि जो सुप्रीमो नेता होते हैं वो जो है पेशवा के चमचे और भगत होते हैं। ये सुप्रीमो नेता पेशवाओं के कुत्ते साबित हुए। सही देखा जाए तो ये जो सुप्रीमो नेता हमारे मूल निवासी बहुजन के हैं, जिनको तानाशाह भी कहते हैं, ये जो है पेशवाओं के कुत्ते साबित हुए। कुत्ते जैसे होते नहीं कि इनको हड्डी फेंक दो तो चूसते बैठे रहते हैं, बाकी समाज का क्या हो रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हमारे सांसद विधायक जो हैं, जो सवर्णों वाली पार्टी हैं, उनसे जाते हैं चुन करके, तो चुपचाप ऐसे संसद में और विधानसभा में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। और हमारे समाज के लिए क्या कानून बन रहा है, गलत बन रहा है, सही बन रहा है, बात ही नहीं करते, मुँह ही नहीं खोलते। बस कुत्ते हैं, बस इनको हड्डी का टुकड़ा दे दो, चूसते रहते हैं। तो बाबा साहब ने भी ऐसे ही कुछ कहा था, और मानवर कांशीराम ने भी खैर एक बुक ही लिख दिया उन्होंने, दी चमचा एज। इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है। एक वो समय था जब 1713 ईस्वी में शिवाजी के मराठा साम्राज्य को पेशवाओं ने हड़प कर अपना राजतंत्र प्रस्थापित किया था। एक वो समय था जब पेशवाओं ने जो है 1713 ईस्वी में अपना राजतंत्र प्रस्थापित किया था, मराठा शिवाजी के मराठा साम्राज्य को हड़प कर। उस समय सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, पंवार जैसे पेशवा के चमचे बने थे। ये जो राजा बने थे, क्या नाम है, ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पंवार, ये सब पेशवा के चमचे और भगत थे, और ये उस जमाने के सुप्रीमो थे। प्राचीन काल में भी हमारे मूल निवासी बहुजन के राजनेता सुप्रीमो थे, और उन्हीं सुप्रीमो के कारण हमारे भारत के मूल निवासी गुलाम बने हैं। इन 1713 पेशवाज असर्व्ड मराठा एम्पायर ऑफ शिवाजी। मराठा एम्पायर ऑफ शिवाजी एज द पब्लिक सो इज द रूलर लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा कह रहे हैं। गौतम बुद्ध का कहना है, बुद्ध का कहना है, यथो प्रजा तथो राजा। यथो प्रजा तथो राजा, जैसी प्रजा होती है उसको वैसा शासक मिल जाता है। यह बुद्ध वचन है, और लोकतंत्र के लिए है। लोकतंत्र में यही होता है कि जैसी प्रजा होती है वैसे उसका शासक बन जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज में अशिक्षा और अज्ञान है। मूल निवासी बहुजन समाज में अशिक्षा और अज्ञान है। इस कारण से उनके बीच सुप्रीमो नेता पैदा हुए हैं। ये सुप्रीमो नेता जो हमारे मूल निवासी बहुजन में पैदा हुए हैं, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज में अशिक्षा और अज्ञान है। अशिक्षा और अज्ञान के कारण ये सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं, क्योंकि सुप्रीमो नेता में भी अशिक्षा और अज्ञान होता है। सुप्रीमो नेता भी अशिक्षित और अज्ञानी है। ये हमारे जो सुप्रीमो नेता हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं मूल निवासी बहुजन के, ये सब अशिक्षित और अज्ञानी हैं। लो लेवल एजुकेशन प्रोड्यूसेज सुप्रीमो लीडर्स। लो लेवल एजुकेशन प्रोड्यूसेज सुप्रीमो लीडर, मतलब कि कम शिक्षा का स्तर होता है तो ये सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं। सुप्रीमो लीडर्स आर जस्ट लाइक वाइल्ड बीस्ट्स ऑफ जंगल। ये सुप्रीमो नेता जो होता है जंगल के जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। तो सुप्रीमो नेता जंगली जानवर होते हैं, संगठन को जंगल जैसा बना देते हैं। जिस संगठन में होते हैं सुप्रीमो नेता, आज तो बहुत दिखाई देते हैं, तो संगठन को जंगल जैसा बना देते हैं। उसमें चमचे, भगत, दलाल, भड़ुए कार्यकर्ताओं का शिकार करते रहते हैं। इसीलिए सुप्रीमो संगठन जो होते हैं बस थोड़े समय में ख़त्म हो जाते हैं। कारण उसका यही है। इसीलिए सुप्रीमो नेता को इंसानों का नेता नहीं माना जाता। इसीलिए सुप्रीमो नेता को इंसानों का नेता नहीं माना जाता। सुप्रीमोज आर नॉट ह्यूमैनिटेरियन लीडर।
ये सुप्रीमो जो होते हैं इनको इंसानों का नेता नहीं माना जाता। वे शिक्षा विहीन समाज जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे कहा गया है विद्या विहीन पशुभिः समाना, तो शिक्षा विहीन समाज जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। उनके बीच ये सुप्रीमो नेता जंगली जानवर जैसा आचरण करता रहता है। ये सुप्रीमो जो होता है गैर पढ़ी लिखी जनता के बीच में जंगली जानवर जैसा आचरण करता रहता है। इसीलिए जो है इसको इंसानों का नेता नहीं माना जाता, इसको जानवरों का नेता माना जाता है सुप्रीमो को। ये सुप्रीमो नेता हैं जो कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। ये सुप्रीमो नेता हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि से पैदल हैं, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। सुप्रीमोज डू नॉट नो अबाउट एजिटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सुप्रीमो नेता जो होते हैं, तानाशाह नेता जो होते हैं, न इनको एजिटेशन पता है, आंदोलन शास्त्र पता है, ना इनको संगठन शास्त्र पता है, एजुकेशनल टॉपिक्स आर टॉट इन ह्यूमैनिटीज दैट इज सोशल साइंसेज। ये जो आंदोलन शास्त्र है ये मानविकी के विषयों में पढ़ाया जाता है और उसी को सोशल साइंसेज कहा जाता है। कहा जाता है। आंदोलन शास्त्र को सुप्रीमो नेता जो कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र संगठन शास्त्र विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक भी है। उनका शैक्षिक स्तर बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र की जानकारी नहीं होती है। सुप्रीमो नेताओं को नहीं होती है। तानाशाह नेता होते हैं, हमारे मूल निवासी बहुजन में हैं। आंदोलन शास्त्र को विश्वविद्यालयों में मानविकी अर्थात सोशल साइंसेज के नाम से पढ़ाया जाता है। संगठन शास्त्र को मैनेजरियल साइंसेज के नाम से पढ़ाया जाता है। संगठन शास्त्र को ऑर्गेनाइजेशन इज टॉट इन मैनेजरियल साइंसेज। संगठन को जो है मैनेजरियल साइंसेज में पढ़ाया जाता है। सुप्रीमोज आर ऑब्स्टेकल इन बिल्डिंग नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सुप्रीमो नेता होते हैं ये बहुत बड़ी बाधा हैं राष्ट्रव्यापी देशव्यापी संगठन बनाने में। इस तरह से मूल निवासियों का संगठन जो देशव्यापी नहीं बन पा रहा है उसका कारण आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र की सही जानकारी का ना होना है। इस तरह से मूल निवासियों का संगठन जो देशव्यापी नहीं बन पा रहा है उसका कारण आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र की सही जानकारी ना होना है। सुप्रीमो नेताओं के रहते मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन सकता है। सुप्रीमो के नेताओं के रहते मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन सकता है। सुप्रीमोज आर ऑब्स्टेकल इन बिल्डिंग नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक लीडर्स आर रिक्वायर्ड फॉर नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। लोकतांत्रिक नेताओं की जरूरत है अगर देशव्यापी संगठन बनाना है तो लोकतांत्रिक नेताओं की जरूरत है। अभी मूल निवासी बहुजन को सोचना है कि उसकी समस्या देशव्यापी है, तो उसका संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए। लेकिन ये सुप्रीमो नेता हैं, इनके चलते देशव्यापी संगठन नहीं बनता। ये सुप्रीमो नेता 1 गांव के 10 गांव के 100 गांव के, अरे बहुत हुआ 1000 गांव के नेता होते हैं, 1 जिले के 2 जिले के 10 जिले के नेता होते हैं। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं होती है। ये देशव्यापी नेता नहीं बनते हैं और इसी हमारे मूल निवासी बहुजन का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बन पाता है। और समस्या देशव्यापी समस्या है, समस्या देशव्यापी है मूल निवासी बहुजन की। तो मूल निवासी बहुजन को लोकतांत्रिक नेतृत्व की जरूरत है। अगर मूल निवासी बहुजन के पास लोकतांत्रिक नेतृत्व हो जाए तो उसका देशव्यापी संगठन बन जाएगा, और देशव्यापी संगठन बन जाएगा तो शैतान पेशवाओं से लड़ा जा सकता है। उनकी आबादी केवल 3% है देश के अंदर, तो उससे लड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मूल निवासी बहुजन को लोकतांत्रिक नेतृत्व की जरूरत है और लोकतांत्रिक संगठन की जरूरत है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की और लोकतांत्रिक संगठन की जरूरत है।